हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किया हुआ है रियल एनालिसिस एंड ग्रुप्स एंड रिंग्स। सो रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और सारे हम इसमें कंप्लीट करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट थोड़ी कटिंग ज़्यादा हो रखी है, तो लेकिन आपको क्वेश्चन तो देखो क्लियर है। फर्स्ट, आपने हर किसी के अंदर इन इंटीग्रल्स की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट में इसकी, सेकंड में इसकी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये है नाइन्थ और ये है टेंथ। जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं ना, अगर आपने वो अच्छे से कर लिए हैं, आप सबको काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। देखो, फर्स्ट देखते हैं इसको आप कैसे एवेल्युएट करोगे। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो मैंने प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे लिखोगे, और बाकी जो क्वेश्चंस है ना, वो मैंने जस्ट सोल्व किए हुए हैं। तो आपको सारे इसी वे से करने हैं, यानी ये सब चीज़ें लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट जो पार्ट है मैंने वैसे ही किया हुआ है जैसे आपको एग्जाम में करना है, और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ से लेके 10 तक आप अपने हिसाब से ऐसे ही लिख के आना। मेन मेन पोर्शन मैंने बाकी पार्ट्स का किया हुआ है। फर्स्ट है बिल्कुल कंप्लीट। कैसे करोगे आप? पहले जो निकालना है वो लिखा आपने, उसके बाद आपको पता है हम पार्टीशन बनाते हैं, पार्टीशन हमने बना ली। अभी इसको n इक्वल सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देगी, जिसमें हर किसी की लेंथ क्या होगी, 1/n होगी। इसकी पार्टीशन आपको पता है ना, 1, 1 + 1/n, 1 + 2/n, 1 + 3/n एंड सो ऑन 1 + n/n, जो कि किसके इक्वल हो गया 2 के। अब 1/n क्या है, नॉर्म है, ये 0 को अटेंड करती है जैसे ही n इन्फिनिटी को अटेंड करता है। उसके बाद एक्स आरथ टर्म निकालते हैं, फिर हम डेल्टा आर निकालते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद आपको पता है कि यह कोई भी इंटीग्रल है, या फिर आप कह सकते हो रिमान इंटीग्रल, वो हम कैसे निकालते हैं, रिमान सम का लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के। अब रिमान सम में जो एक्स आई आर होता है ना, ये क्या लेते हैं हम, एक्स आर, यानी जो एक्स आर की वैल्यू है वो ही हम यहाँ पुट करते हैं एक्स आई आर की जगह। सो एक्स आर क्या आ जाएगा, 1 + r/n आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, रिमान सम में, जब आप लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। एक्साई आर के आपने वैल्यू रखी, फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, और आप इसको सॉल्व करते जा रहे हो। अगर एग्जाम्पल्स आपने कर लिए हैं ना, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सारे बिल्कुल ईजी हैं, मैंने सब लिख दिया है। सेकेंड पार्ट ये ऐसे होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ये आरत टर्म आ जाएगी, उसके बाद आप इस टाइप से इसको सॉल्व करोगे, 1 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन है अगर किसी में 1/, की फॉर्म में है x, इस जो 10 पार्ट्स है ना, इनके अंदर 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 1/x की फॉर्म में है फंक्शन। तो उसमें आप कौन से एग्जाम्पल की तरह करोगे, 9th एग्जाम्पल के वे से। ठीक है, 1/x हो, 1/√x हो, आप इस वे से करोगे। ये मल्टीप्लाई वाला हमने लगाया था, और ये एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैंने आपको समझाया हुआ है काफ़ी अच्छे से इससे पीछे वाले लेक्चर के अंदर, तो आप उसको देख लेना। इस वे से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे नहीं 3 क्वेश्चन, और बाकी जो 7 बचे हैं वो बिल्कुल सिंपल वे से, जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बताया है। जो 9th एग्जाम्पल के वे से आपको क्वेश्चंस करने हैं ना, वो कौन कौन से हैं, एक तो है ये वाला, एक है ये 1/x है ना फंक्शन, 1/x, एक और है x⁻m। इसको आप किसी भी वे से कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई वाले वे से करोगे ना, यानी 9th एग्जाम्पल वाले वे से करोगे ना, तो काफ़ी इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, सो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, बाकी सब बिल्कुल इजी हैं। ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मल्टीप्लाई वाले वे से करने हैं, यानी 9th एग्जाम्पल की तरह। सारे मैंने कर दिए हैं, मैं आपको अब दिखा देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही, इस टाइप से। ये देखो, फिर है फोर्थ भी आप ऐसे ही करोगे। ये 5th हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। मैंने मेन में लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पार्टीशन है और फंक्शन ये इस टाइप से आपने निकालना है। 6th, ये है हमारा 7th एग्जाम्पल 9 ही है बिल्कुल, लेकिन जो एग्जाम्पल था ना उसमें लिमिट थी a से b, यहाँ पे इन्होंने लिमिट दी हुई है 1 से 4। तो सिंपल सी बात है, जो आंसर आएगा ना लास्ट में, a को 1 रख दो, b को 4 रख दो, या फिर स्टार्टिंग से ही वो a और b लेके चल रहा है, आप 1 और 4 लेके चल पड़ो। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 9 है, बस a 1 है, b 4 है हमारे एक्सरसाइज के अंदर, और एग्जाम्पल के अंदर a लिया हुआ है और b लिया हुआ है। यह है हमारा 8th क्वेश्चन, साइन वाला है, इस टाइप से आप कर लोगे।
नाइन्थ में देखो अबव क्वेश्चन यानी जो कौन सा ये 8th वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हमने ये चीज़ निकाली है कि ये वाला इंटीग्रल इस चीज़ के इक्वल है, निकाला ना हमने। अब 9th क्वेश्चन में इसने हमें ये निकालने के लिए कहा है, तो इससे कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं ना। अगर हम a को ले लें 0 और b को ले लें a के इक्वल, तो हमारा आंसर आ जाएगा a 0 यानी cos 0 1 और b की जगह हमें a लेना है, तो cos b की जगह क्या हो जाएगा cos a। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, यानी आपको 8th क्वेश्चन करना है पहले और फिर आप क्या कर देना, a को 0 और b को a कर देना। लास्ट और 10th क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से, 10th पार्ट, फर्स्ट का 10th पार्ट यहाँ तक। फर्स्ट के मैंने आपको पार्ट्स इसलिए नहीं समझाए हैं क्योंकि बिल्कुल ही इजी हैं, एग्जाम्पल्स इतने अच्छे से हमने कर लिए हैं कि आप ये कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड का सेकंड पार्ट, आपको ये तो दिख रहा है ना, हमें किस पे से करेंगे, जैसे हमने 10th और 11th एग्जाम्पल किया था ना, वैसे ही हमें ये करने पड़ेंगे। सो 10th और 11th एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, इन पूरी सीरीज़ को किसी समीशन की फॉर्म में आपको लिख लेना है और फिर आप क्या करोगे, r/n जहाँ दिखेगा आपको उसको आप पुट कर दोगे x और 1/n जहाँ दिखेगा उसको पुट कर दोगे dx सेकेंड पार्ट में। ये फर्स्ट वाला इससे भी ईजी है। तो देखो फर्स्ट देखते हैं पहले। देखो उसके लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि जब हम साइन की टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें n आता है, इसमें n नहीं आता। उसके बाद इसने जस्ट इसको सोल्व कर लिया। अब साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2n, तो पाई बाई 2 प्लस समथिंग है तो कोस में चेंज हो जाएगा, तो कोस पाई बाई 2n आ गया। ये साइन पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, तो सिर्फ क्या बच गया कोस पाई बाई 2n, नीचे क्या बचा साइन पाई बाई 2n और 1/n। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि साइन थीटा बाई थीटा, इसके ऊपर जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी साइन पाई बाई 2n है तो उसके नीचे आपने पाई बाई 2n लेके आना है, तो पाई बाई 2n से डिवाइड कर दो और पाई बाई 2n से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस चीज़ के ऊपर लिमिट लगी तो ये चीज़ तो हो गई 1। अब देखो यहाँ पे लिमिट लगाओ पाई बाई 2n यानी 1/∞, 0 हो गया और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 ये भी 1, सिर्फ क्या बच गया, एक तो ये वाली टर्म नीचे है इसलिए ऊपर होगी ना, तो 2n/π आ जाएगा और 1/n एज इट इज़ है ही है, तो n से n कैंसिल, सिर्फ 2/π आपका आंसर आ जाए। सेकेंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ये है, आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये, देखो इसको समीशन की फॉर्म में लिखो। समीशन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n। सबसे पहले हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस n बाय r हो जाएगा, 1 बाय n प्लस r हो जाएगा। अब आपने ऊपर भी और नीचे भी n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो गया 1/n, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया r/n। अब हमें पता है r/n को x से रिप्लेस करना है और 1/n को dx से रिप्लेस करना है, तो हमने वही करेंगे। लेकिन उससे पहले अब एक बात तो आपको पता है, लिमिट और समीशन ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी तो हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो लोअर लिमिट कब आएगी, जब हम r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, और जब अपर लिमिट कब आएगी x की, जब हम r को n पुट करेंगे। तो जब हमने r को 1 पुट किया तो x क्या हो गया 1/n, लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी है उसके पहले, तो n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x हो जाएगा 0, यानी लोअर लिमिट है 0। ऐसे ही अपर लिमिट जब r n है, r जब n हो गया तो x 1 हो गया, तो अपर लिमिट हो गई 1, तो लिमिट क्या बन गई 0 से लेके 1। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 1, 1/1 प्लस x, इसकी जगह हमने रखा dx, तो 1/1 प्लस x इंटू dx। तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गई। 1/1 प्लस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log 1 प्लस x होता है, और लिमिट है जो इसकी 0 से 1 तक है। तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो log 2 हो गया, माइनस log 0 पुट करोगे तो log 1 हो गया, log 1 0 होता है, तो log 2 हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, आप हमने ना फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल किए थे, आपको ध्यान हो काफ़ी लेक्चर्स पहले, इसी के 1.2 से पहले फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल है ना जो वो किए थे, वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे ये वाला है और फोर्थ वाला क्वेश्चन, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल तो वो देख लेना, प्लेलिस्ट है जो आपको इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों मैथ्स की दी हुई है मैंने, रियल एनालिसिस की भी और ग्रुप्स एंड रिंग्स की भी। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट है। इससे पहले वाला अगर कोई भी लेक्चर मिस हो गया ना तो प्लीज़ उसको देख लेना, ताकि आपको अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट सब समझ आ जाए। अब हर कॉन्सेप्ट अगर बार बार हम देखते रहेंगे तो फिर हमारा टाइम ही वेस्ट होगा ना, और वैसे भी इतना अच्छे से समझाया नहीं जाएगा। वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से समझा हुआ है। सो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इनको। देखो, इन्होंने ये दिया हुआ, आपको इतना दिया हुआ था, तो हम इसको थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं। इसने ये कहा इसकी वैल्यू 1 है अगर x 1/n है तो, एंड 0 है अदरवाइज 1 नहीं सॉरी n, यानी 1 है अगर x 1 है, अगर x 1/2 है तो 2 है, x 1/3 है तो 3 है, x 1/4 है तो 4 है, और x 1/n है तो n है ना। और 0 है अदरवाइज, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो 0 है। ये मैंने इसको जस्ट इसको खोला है बस। अब आपको पता है इंटीग्रेबल होने के लिए ना 3 थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। पहली बात क्या है कि अगर वो फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल हो जाएगा। दूसरा कि अगर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है लेकिन उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइनाइट हैं तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। और तीसरा क्या था कि अगर उसके फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है तो भी एक तीसरा केस है हमारे पास इंटीग्रेबल होने का, कि अगर उस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के सेट का एक फाइनाइट लिमिट पॉइंट मिल जाता है, ठीक है ना, फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी जिनको हम फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं, तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो तीनों में से कोई भी अगर आपके पास कंडीशन आ रही है ना तो हम कह देंगे फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो पहली बात बाउंडेड तो है ही है, यानी इसकी वैल्यू या तो 1 2 3 एंड सो ऑन n या 0, सिर्फ यही वैल्यूज आ सकती हैं इसकी। तो कहीं आपको इन्फिनिटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये बाउंडेड है। अब दिस इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एट द पॉइंट दिस। अब हमें ये आपको पता है कोई भी फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है किन पॉइंट्स को छोड़ के, जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे, इन पे वो जो फंक्शन है वो क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। अब देखो, पहला केस तो हो नहीं सकता। पहला केस क्या था कि अगर हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल हो जाएगा, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, फर्स्ट थ्योरम हम यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड थ्योरम क्या कहती थी कि ठीक है कॉन्टिन्यूस हर पॉइंट पे नहीं है, लेकिन जिन पॉइंट्स पे वो डिसकॉन्टिन्यूस है ना वो फाइनाइट पॉइंट्स हों। लेकिन ये तो फाइनाइट नहीं है, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो वो भी यहाँ नहीं सेटिस्फाई हुई। लास्ट क्या कह रही है कि जो सेट बना ना डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स का, अगर उसके फाइनाइट लिमिट पॉइंट आ रहे हैं तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब इस सेट का लिमिट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 0 है, यानी इसका एक ही लिमिट पॉइंट है ना, यानी फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं इसके एक, यानी फाइनाइट बोल सकते हैं ना हम, एक फाइनाइट ही होता है। सो इसका सिर्फ एक लिमिट पॉइंट है, यानी फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब f क्या हो गया? इंटीग्रेबल हो गया 0 1 के ऊपर। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इसने इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है फंक्शन को। अगर इसकी वैल्यू इसके बीच में है तो 1 होगी, इसके और इसके बीच में है तो 1/m होगी, यानी जो बड़े वाला है ना उसी के इक्वल होगी। अगर इसके और इसके बीच में है तो 1/m² के इक्वल होगा फंक्शन। अगर इसने ये वाली चीज़ दी हुई है, ये मैंने ओपन करके लिखा है इसको, जैसे ऊपर वाले में ये दिया हुआ था ना हमने ओपन करके लिखा था, वैसे ही क्वेश्चन के अंदर इसने ये चीज़ दी हुई है, हमने ओपन कर लिया। यानी जब n 1 है तो 1/m और 1/1, यानी 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू है 1, 1/m² और 1/m के बीच में है तो वैल्यू है 1/m एंड सो ऑन। हमने जैसे इसको ओपन किया है वही हमें यहाँ करना है। अब इसकी सारी वैल्यूज़ का मॉडुलस 1 से कम ही आएगा या इक्वल आ सकता है मैक्सिमम, तो बाउंडेड तो हो गया। अब तीनों में से देखो कौन से लगाओगे, यहाँ भी वही लगेगी कि इसके पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कौन से आएंगे जहाँ पे वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इन सारे पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है। अब इनके लिमिट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 0 है, यानी फाइनाइट लिमिट पॉइंट है, तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया। इस क्वेश्चन में इसने ये और कहा है कि आप ये और इवेल्युएट करो, ये आपको निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हमने किया था ना वैसे ही करेंगे। आप 0 से 1 f(dx) निकालना है ना हमें, तो 0 की जगह आपने क्या पुट करना है? 1/m⁻n। हम ऑलमोस्ट वही पुट करते हैं, ये वाली जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना इन सब में, जो जैसे m की पावर n है, ये चीज़ बड़ी, यानी नीचे बड़ी की बात कर रही हूँ मैं, वैसे तो ये सबसे छोटी होगी ना, तो 1/m⁻m हम यही लेके चलते हैं। देखो ये चीज़ आपने लिख दी। अब ये किसके इक्वल होगी? समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1/m⁻r 1/m⁻r-1 1/m⁻r-1 dx। अब जैसे हम एग्जाम्पल्स में ब्रेक करते थे ना, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लिमिट निकाल रहे हो तो क्या करते थे? फर्स्ट को तो सेम रख लो, नीचे कर दो 1/2,
फिर 1/2 से 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 स्क्वायर से 1/2 क्यूब, और फिर लास्ट में 1/2 रेज़ टू द पावर n-1 से 1/2 रेज़ टू द पावर n। वैसे हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे हमने इस बीच वाली टर्म को छोड़ो एक बार, तो इसको हम क्या करेंगे 1 एज इट इज़, यहाँ कर देंगे 1/m, फिर 1/m से 1/m स्क्वायर, फिर 1/m स्क्वायर से 1/m क्यूब एंड सो ऑन, 1/m रेज़ टू द पावर n-1 से 1/m रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसके और इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू 1/m है। ये चीज़ हमने यहाँ लिखी थी ना, ये वाली चीज़, तो वही है, इसके इसके बीच में ये वैल्यू है, इसके इसके बीच में ये वैल्यू है, लास्ट में क्या हो जाएगी 1/m रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है, इस टाइप से खोलोगे। इसने जस्ट क्या किया, इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया, यानी r इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन 1/m रेज़ टू द पावर r से r-1 पावर तक और 1/m रेज़ टू द पावर r-1 dx, यानी इन सब टर्म्स को समीशन की फॉर्म में इसने लिख दिया। अब देखो समीशन इजीली सोल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x अपर लिमिट पुट की 1/m रेज़ टू द पावर r-1 माइनस लोअर लिमिट 1/m रेज़ टू द पावर r। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका समेशन और इसका समेशन, पहले इसको ओपन कर लो। सो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 + 1/m स्क्वायर 1/m रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये चीज़ माइनस यहाँ पे, यानी पहले r1 पुट करो फिर 2 करो एंड सो ऑन, आ जाएगी सीरीज़, फिर ऐसे यहाँ पे 1 पुट करो 2 पुट करो एंड सो ऑन, लास्ट में सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो लास्ट में n पुट करोगे तो यही आएगा ना, n-1 + n, तो 2n-1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या n पुट करोगे तो m की पावर n-1 उसका स्क्वायर, तो लास्ट टर्म ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ आप 1/m कॉमन ले लो, इस टर्म से 1/m कॉमन ले लिया। अब ये और ये तो बिल्कुल सेम है, तो इस टर्म को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1, इसकी जगह तो 1 और इसकी जगह 1/m, सो 1 - 1/m, और ये चीज़ थी कॉमन। इतना आपको समझ आ गया ना। अब ये हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, हाँ ये कॉमन रेशियो जीपी सीरीज़ का सम कैसे निकाला जाता है आपको पता है, a फर्स्ट टर्म इंटू 1 - r रेज़ टू द पावर n बाय 1 - r। ठीक है, यानी यहाँ जो इनका रेशो है ना 1/m स्क्वायर है तो उसकी पावर n, और यहाँ पे वो रेशो एज इट इज़, फर्स्ट टर्म 1 है इसलिए इसने लिखा नहीं, तो ये चीज़ हो गई। अब इसको सोल्व कर लो। अब इसने क्या किया, इसको सोल्व कर आगे, और ये चीज़ आ गई। अब देखो हाँ ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी, लेकिन हमें निकालनी है इंटीग्रेशन 0 से 1 निकालना है। अब 0 कैसे लेके आएँ, अगर हम n को इन्फिनिटी टेंड करा दें तो n इन्फिनिटी यानी 1/∞ 0 हो जाएगा ना, यानी दोनों साइड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, तो यहाँ तो बन गया 0 से 1 f/dx। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे जब आप n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0, 1 - 0 1, सो सिर्फ ये बच जाएगा m/m + 1। सो जैसे ही हमने n को इन्फिनिटी को टेंड कराया तो ये चीज़ इसके इक्वल होगी, और ये क्या हो गया, लिमिट जब हम इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो 0 से 1 f/dx इसके इक्वल है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में ये फंक्शन है, ये शो करना है आपको कि ये इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल के ऊपर, और उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन ये है। अब पहली बात तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ हो सकता है, जहाँ पे वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ 0 से 2 और 0 से -1 से 0, तो 0 पे ब्रेक हो रहा है ना, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है जो कि 0 है। अब यहाँ पे सेकंड वाली थ्योरम लगेगी कि अगर उसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइनाइट हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल। सो दिस इज इंटीग्रेबल। समझ आई है ना। अब इतना तो हमें समझ आ गया। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू और निकालनी है। कैसे निकालेंगे, -1 से 2 f/dx, इसको ब्रेक कर लो, -1 से 0 और 0 से 2। अब एक बात बताओ, मॉडुलस है x का, जब पॉजिटिव वैल्यूज लोगे तो मॉडुलस x सिर्फ x ही आएगा, x/x 1 वैल्यू आएगी, और जब नेगेटिव वैल्यू हम x के रखेंगे तो नेगेटिव x आ जाएगा डिवाइडेड बाय x, क्योंकि मोड x है, x के इक्वल होगा अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, -x के इक्वल होगा अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। सो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो 1 आएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो -1 आएगा। यानी जब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो -x रखना है, और जब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो प्लस का x रखना है। लिमिट है -1 से 0, यहाँ है 0 से 2, तो यहाँ लिमिट पुट की -1 आ गया, यहाँ पुट की 2 आ गया, आंसर आ गया 1। सो ये है हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू। 6th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहा इसने, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये फंक्शन है, आपको बताना है क्या ये इंटीग्रेबल है, और इंटीग्रेबल है तो आपने इसको इवेल्युएट करो एज लिमिट ऑफ अ रिमान सम। ये तो वही चीज़ है, यानी रिमान सम निकाल के उसके ऊपर लिमिट
टेंड करा के एन इन्फिनिटी, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, डायरेक्ट किया है। लेकिन अगर बोला जाए तो आपको रिमांड सम वाली चीज़ उस प्रोसीजर को ही आपने अप्लाई करना पड़ेगा। अब बाउंडेड तो है ही है और फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इंटीग्रेबल तो होगा ही होगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी सिर्फ 2 पे ही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 पे ही ब्रेक हो रहा है। देखो फंक्शन क्या था, ये फंक्शन है, 2 पे ही ब्रेक हो रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का जो कि है 2, तो ये इंटीग्रेबल हो गया। अब देखो इसको पहले ब्रेक कर लो, आपको ये इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना, 1 से 2 और 2 से 3। जब 2 से 3 है ना, तो इन्होंने इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, 1 से 2 है तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, मॉडलेस एक्स है, जब पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे तो प्लस एक्स ही वैल्यू आएगी ना इसकी, और एक्स से फिर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और ये एज इट इज़। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और उसका इंटीग्रेशन किया था 3 आ गया। अब आप रिमांड सम वाली चीज़ का यूज़ करके इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालोगे, 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स की। अब आपको पता है कोई भी इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड रिमांड सम। अब पार्टीशन ये बनेगा, 1 से 2 तक का इंटरवल है तो पार्टीशन ये बनेगा ना, सच दैट जो डेल्टा आर है क्या हो जाएगा 1/n, यानी आरथ इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी 1/n। और जो नॉर्म है, अब सारे इक्वल है ना, 1/n ही है सारी, तो नॉर्म यानी मैक्सिमम लेंथ भी 1/n होगी। सो ये जो नॉर्म है ये 0 को टेंड कर रही है, जैसे n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ये तो सब हम लिखते ही है ना स्टार्टिंग से ही। अब देखो ये चीज़ हमें निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकलो एक्स आर के ऊपर। एक्स आर क्या है, एक्स आर टर्म क्या है 1 प्लस आर बाई एन, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स की जगह हमने रखा 1 प्लस आर बाई एन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1/n हमारी किसकी वैल्यू है, डेल्टा आर की। तो आपने इसको सोल्व किया, 10/3 आ गया। अब ये वैल्यू किसकी आई है, इसकी वैल्यू आई है 10/3, तो पूरे का आंसर निकालने के लिए आपको 10/3 प्लस 3 करना पड़ेगा। सो 10/3 प्लस 3, लास्ट में आंसर हमारा क्या आ गया, 19/3 आ गया। अच्छा ये क्वेश्चंस तो सिर्फ इतने ही हैं, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये आपके एग्जाम्पल्स पे भी नहीं है आई थिंक, और एक्सरसाइज में तो दिया ही नहीं हुआ, तो फिर भी आप कर लेना, एक बार आया हुआ है ये पेपर में भी। आपको ये शो करना है कि जो ये फंक्शन है ना ये इंटीग्रेबल होगा। देखो क्वेश्चन छोटा सा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैसे देखो वैसे ही आपको दिख रहा है ये कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 0 से 1, 1 से 3, यानी 1 पे ब्रेक हो रहा है एक तो, और एक 3 पे। सो वैसे तो ये बाउंडेड है और सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, लेकिन 2 पॉइंट्स को छोड़ के 1 और 3, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ही ये डिसकंटिन्यूस है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना डिसकंटिन्यूटी के, तो सेकंड थ्योरम से हमारे पास एफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। सिर्फ यही पूछा है, ठीक है। आए ना आए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आ गया तो आपको कैसे करना है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।